मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फरहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत कफायतशारी और सादगी के इकदाम से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों, वैगनों, गुड ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी गई। कोशिश है मुआशी तौर पर कमजोर तबके पर रिलीफ की फरहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 7 दिन में ईरान को 7वीं धमकी। कहा ईरान को मुआहदे करने या आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे का वक्त रह गया। ईरान ना माना तो फिर इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, नेटो हमारा इंतहाई शदीद कमज़ोर और नाकाबिल एतबार पार्टनर बन गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की साख बुरी तरह गिर चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। अब्बास अराग़ची जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार। अब्बास अराग़ची का कहना है कि हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, आपकी वजाहत काबिल तारीफ है मेरे भाई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुखालफिन के झूठे प्रोपेगेंडे की भरपूर तरदीद। अब्बास अराग़ची का एतराफ़, अमन के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार का बड़ा सबूत। एक मुखलिस अमन सालिस के तौर पर पाकिस्तान का कद बरकरार। मुखालफिन का मज़मूम प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। ईरान का बयान मगरबी भारतीय मीडिया पाकिस्तान में मौजूद उनके आलाकारों की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का खात्मा करता है। पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स के साथ तामीरी रवाबित के जरिए इलाकाई अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरान की इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल आबनाए हुर्मुज़ के जरिए अशिया ज़रूरिया की तरसील की इजाज़त। बुनियादी सामान और इंसानी अमदाद ले जाने वाले जहाज़ों के लिए इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। इजाज़त ईरानी बंदरगाहों या बहराए ओमान में वाक़िआ जहाज़ों पर लागू होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर उल आती से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई पेशरफ्त और जारी सफारती कोशिश पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र का कशीदगी में कमी में और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। फ्रीकैन का करीबी रवाबत जारी रखने पर इतफाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीन की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। पाकिस्तान और बहरीन का अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती और मुकालमे पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि अमन के लिए पाक चीन फार्मूला इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरान पर मुसल्लत करता गैर कानूनी जंग का बोझ हर पाकिस्तानी उठा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान जंगबंदी की कोशिशों में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर इज्तिमा से खिताब। कहते हैं जंग से पाकिस्तान में महंगाई और मौशी बहरान आया। मालूम नहीं कि कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान के खिलाफ जंग की मजम्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक पर हमले करने वाले पाकिस्तान पर मैली आंख नहीं डाल सकते। कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत मुल्क को इकट्ठा करने के लिए है। पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत को तैयार है। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 368 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद अवाम सरापा एहतजाज। रिलीफ नाकाफी करार।
महंगा तेल खरीद कर सस्ता कब तक फरोख्त किया जा सकता है? हुकूमत अवाम को रिलीफ दे रही है। वफाकी वजीर मुसद्दिर मलिक की वजीर इत्तलात दातार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। जंग की तबाहकारियों से पूरा खित्ता धुंधला चुका है। वजीर आजम की कोशिशों से तेल की सप्लाई में रुकावट नहीं आई। वजीर इत्तलात दातार ने कहा कि पूरी दुनिया में तेल का बहरान है। वजीर आजम ने तेल की कीमतों का बोझ अमीरों पर डाला। पूरी दुनिया जंगबंदी कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान ही इस बहरान को हल करने की पोजीशन में है। आज ईरान पाकिस्तान का मशकूर है। बहरान हल करने में भी अल्लाह पाकिस्तान को सरखरू करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू कहा, जो गिरोह मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं है। आपने एहतजाज करना है तो नेतन्याहू के खिलाफ करें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी देकर महंगाई को रोका। पाकिस्तान IMF से किए गए मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ईरान की अमरीकी तंसीबात इसराइल पर हमलों की नई लहर। एक ही रोज में अमरीका के 3 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान का अमरीकी F-15, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। एक अमरीकी पायलट को हिरासत में ले लिया गया। ईरान की तरफ से इसराइल में अहम सनती और फौजी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। तल अबीब, खीफा मगरबी, खीफा कुफरना और क्रावट को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। ईरानी हमलों में मोसाद हेडक्वार्टर तबाह। उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम पर ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी बटालियन और बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाले एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर हमला। अमेरिका और इसराइल की ईरान में स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन पर शदीद बमबारी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। ईरानी वजारत सेहत को मजीद 3 शहरियों की शहादत की तस्दीक। अब तक शहादतों की तादाद 2000 से बढ़ गई। वजारत सेहत के मुताबिक 6000 से जायद शहरी जख्मी हुए। मुसलसल हमलों में 600 से जायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग में खित्ते में अब तक कम से कम 3300 अफराद शहीद, 4 मिलियन से जायद बेघर हो चुके हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की बहन और भांजी अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी महकमा खारजा की तस्दीक। कहा कि हमीदा सुलेमानी, अफशार और उनकी बेटी अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट की तहवील में है। दोनों की रहाइश मनसूख कर दी गई है। और अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भतीजा अमेरिका में कत्ल। अम्माद सिद्दीकी को अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में गोरे नस्ल परस्तों ने गोली मारी। अम्माद सिद्दीकी के कत्ल पर सीरीज पाकिस्तान कम्युनिटी ने गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जनब से नस्ल परस्ताना हमले की शदीद मजम्मत।